नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से, क्योंकि संस्कृतम अतीव सरलम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घटनाक्रमानुसार वाक्यों को फिर से कैसे लिखा जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रश्न पत्रिका में इस प्रश्न को कोई विकल्प अर्थात कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाता है और इस प्रश्न को हल करते समय अगर हम एक वाक्य गलत लिखते हैं तो दूसरा वाक्य अपने आप गलत हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न को बारीकी से समझना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार फिर से लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप में से जो भी छात्र बोर्ड परीक्षा में आउट ऑफ मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं उनकी राह में यह एक ही प्रश्न बाधा बनकर आगे आ सकता है, क्योंकि इस प्रश्न में कोई वैकल्पिक प्रश्न या और का विकल्प नहीं दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि घटनाक्रम के इस प्रश्न को कैसे तैयार किया जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे दोस्त सिर्फ पाठ या कथा का सारांश अर्थात समरी ध्यान में रखते हैं, वे पूरे पाठ को नहीं पढ़ते हैं और इसी वजह से कई बार हमारे घटनाक्रम के वाक्य गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, आपकी शेमुशी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों को या विशेष करके कथाओं को मूलतः पढ़ें। यहाँ आपको सिर्फ समरी अर्थात पाठ का सारांश नहीं बल्कि संपूर्ण पाठ को ध्यान से पढ़ना है। इस प्रश्न को तैयार करने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, वह यह है कि संपूर्ण पाठ अथवा कथा को पढ़ने के बाद उस कथा या पाठ में आए हुए विशिष्ट प्रसंगों के अनुसार पूरी कथा को या पूरे पाठ को कुछ मुख्य बिंदुओं में अलग अलग करके लिखें। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में या संस्कृत की नोटबुक में उन मुख्य बिंदुओं को नोट डाउन कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा तीसरी बात, जिन मुख्य बिंदुओं को आपने छाट कर रखा है उन मुख्य बिंदुओं को याद रखें, उनको बार बार पढ़ते रहें या उनको स्मरण करें। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों शायद आप जानते होंगे घटनाक्रम का यह प्रश्न दो तरीकों से पूछा जा सकता है। या तो घटनाक्रम को लिखने के लिए दिए गए 8 वाक्य पूरे पाठ के आधार से दिए जा सकते हैं, या कई बार वे पाठ के किसी एक ही परिच्छेद अर्थात पैराग्राफ के आधार से दिए जाते हैं। जब पूरे पाठ के आधार से दिए जाते हैं तब तो घटनाक्रम को लिखना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर वे वाक्य किसी एक ही पैराग्राफ से दिए गए हैं तो घटनाक्रम को लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए क्या करें, तो जो प्रमुख बिंदु आपने बनाए हैं अगर आवश्यक हो तो उन मुख्य बिंदुओं को पुनः अलग अलग उप बिंदुओं में सब पॉइंट्स में विभाजित करके लिखिए और ऐसा करके आप यह प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। इन सभी बातों को समझने के लिए मैं यहाँ आपको 5वें पाठ का उदाहरण दे रहा हूँ। आप जानते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में 5वां पाठ है जननी तुल्यवत्सला। अब इस पूरे पाठ के सारांश को कुछ मुख्य बिंदुओं में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आइए देखिए। इस संपूर्ण कथा की घटनाएं हम इस प्रकार लिखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा किसान का बैलों द्वारा खेत जोतना। उसके बाद कमजोर बैल को देखकर सुरभि अर्थात कामधेनु का रोना। उसके बाद इंद्र द्वारा सुरभि को उसके रोने का कारण पूछना। उसके बाद सुरभि द्वारा इंद्र को रोने का कारण बताना। उसके बाद इंद्र द्वारा सुरभि को सांत्वना देना और अंत में बारिश होते ही किसान का बैलों को लेकर घर चले जाना। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पूरी कथा को कुछ मुख्य बिंदुओं में छाट कर लिखा है। इन बिंदुओं के द्वारा आप पूरे पाठ के सारांश को आसानी से समझ सकते हैं। तो अब ये तो तब काम करेगा जब घटनाक्रम के लिए दिए गए वाक्य पूरे पाठ पर आधारित होंगे। लेकिन मान लीजिए घटनाक्रम के लिए दिए गए वाक्य पहले पैराग्राफ पर ही आधारित हो, तब हम क्या करें। अब आइए समझते हैं इसके उत्तर को। दोस्तों यहाँ हमने मुख्य बिंदु पूरे पाठ के आधार से बनाए थे। यहाँ मैंने पहले परिच्छेद की घटनाओं को क्रम से लिखा है।
जैसे किसान का बैलों द्वारा खेत जोतना, उसके बाद कमजोर बैल की आगे जाने में असमर्थता, फिर किसान द्वारा बैल को पीड़ा देकर आगे धकेलना, उसके बाद बैल का गिर जाना, फिर क्रोधी किसान द्वारा बैल को उठाने का प्रयास करना और उसके बाद किसानों के प्रयासों के बावजूद उस बैल का नहीं उठना। दोस्तों, अब यहां दिए गए बिंदु पूरे पाठ के आधार से नहीं बल्कि पहले पैराग्राफ के आधार से दिए गए हैं। इस प्रकार आप पैराग्राफ के आधार से भी वाक्य ध्यान में रखते हैं तो चाहे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, आपके द्वारा लिखे गए उत्तर जरूर बराबर आएंगे। अब मैंने यहाँ पांचवें पाठ की बात की, अब आप इसी प्रकार अन्य कथा या पाठ के अनुसार इस प्रकार के मुख्य बिंदुओं को लिखकर रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार पुनः कैसे लिखा जाए। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, उन सभी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार की नई ज्ञान भरी बातें और ट्रिक्स लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।